अब जो आज का पर्यावरण है वह कैसा है? अच्छा नहीं है आज का पर्यावरण। पर्यावरण में भी मतलब बहुत बुरी तरीके से हालत पर्यावरण की भी हमारी खराब हो गई है। अब लोग जो होते हैं वह समझते नहीं है कि हमारे जो पर्यावरण है उसे हमें कैसे रखना चाहिए। अब जो पेड़ पौधे होते हैं वह सब उन्हें काट देते हैं। हमारे खेतों में भी हम देखते हैं तो लोग मतलब थोड़ी सी भी जगह रहेगी ना तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो बोलेंगे नहीं ये तो मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, तो उसको ज़मीन की लालच में वो पेड़ पौधों को सभी को काट देते हैं। तो ये क्या अच्छा है? वो पेड़ तो थोड़ी इतनी सी जगह में रहता है, उसको काटने की क्या ज़रूरत है? फिर भी उसको करने के लिए वो पेड़ वेड़ सब काट देगा। आपको तो पता है जब पेड़ रहेंगे तब बारिश होगी, और बारिश की तो हमें सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक बारिश ही नहीं होगी तब हमारा क्या होगा? क्योंकि कुछ लोगों के पास पानी भी नहीं होता है। तो हमें पेड़ पौधे नहीं काटना है, हमें पेड़ पौधे लगाना है। अब आप सोचोगे पेड़ पौधे कैसे लगाना है? तो हमारी माताओं बहनों का विवाह दिवस आता है, हमारे बच्चों का जन्म दिवस आता है, बहुत सारे मतलब आते हैं दिवस। हमारी नवरात्रियाँ भी आती है, गणेश जी भी आती है, सब त्यौहार आते हैं। सभी त्योहारों पे एक एक पौधा लगाइए। एक पौधा लगाएंगे तो हमारे घर में छाँव होगी, हमारे आंगन के सामने लगाइए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हमारे बच्चों के जन्म दिवस पर भी एक पौधा लगाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अब हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे बच्चों का किस तरह से जन्म दिवस मनाते हैं? आपने सोचा है कि हमें जन्म दिवस किस तरीके से मनाना चाहिए अपने बच्चों का? तो माता पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों के लिए केक ले आएंगे। चलो मान लिया कि आप केक ले आए बच्चों को खिलाने के लिए, अब उसमें मोमबत्तियाँ काट देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब उसको जला देते हैं तो वो तो जलाना चाहिए। लेकिन जब हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो सबको बुझा देते हैं। तो ऐसे करना चाहिए क्या? जब हम दीपक को जलाते हैं तो उसे बुझाते हैं क्या? नहीं बुझाते हैं। तो फिर हम उन मोमबत्तियों को क्यों जला देते हैं? हमारे बुजुर्गों को भी पता है कि जो हम चीज़, दीपक, मोमबत्ती, कुछ भी हो, हम उसे क्या बुझाते हैं? नहीं बुझाना चाहिए। लेकिन हम हमारे बच्चों के जन्म दिवस पर ऐसे ही करते हैं। तो हमें हमारे बच्चों का जन्म दिवस ऐसे नहीं करवाना है। हमारे घर में दीपक करवाइए, 5 दीपक लगाइए, गायत्री मंत्र की आहुतियाँ दे दीजिए, जिससे हमारे बच्चे में ज्ञान, बुद्धि, सद्विवेक सब कुछ आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो जन्म दिवस आ गया, उसके अब दीप यज्ञ तो करवाना ही चाहिए, लेकिन उस दिन एक पौधा भी लगाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जब जब हमारा बच्चा बढ़ता चले जाएगा, उसी जो पेड़ लगाया था वह भी बढ़ता चले जाएगा, उसको पानी दीजिए। अब आपने सोचा है कि हमारे बच्चे का 1 साल में एक बार जन्म दिवस नहीं आता है। अब एक बार कैसे नहीं, एक बार थोड़ी ना आता है, 12 बार आता है। आपने सोचा है अब 12 बार कैसे? तो जैसे एक महीने में उसका 1 तारीख को जन्म दिवस आया तो दूसरे महीने में 1 तारीख आती है, भले ही महीना चेंज हो जाता है लेकिन 1 तारीख तो आती है। तीसरे महीने में भी 1 तारीख आती है। तो हमारे जो बच्चे का है वो 12 बार जन्म दिवस आता है। तो जब हम 12 पौधे लगाएंगे हर जन्म दिवस पर तो कितने पौधे हो जाएंगे? हमारा पर्यावरण एकदम हरियाली से भर जाएगा। कितना अच्छा होगा, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन, क्योंकि जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे हमें पानी, ऑक्सीजन, ये सब कुछ कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना है। हमारे बच्चों को सिखाइए कि बेटा हमारे पेड़ छोटे छोटे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। फूल बहुत सारे होते हैं, फूल के पौधे भी होते हैं, तो वो हमें लगाना चाहिए। इसीलिए भाइयों बहनों, अब धरती पर भगवान जन्म लेना चाहते हैं। अब जन्म क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि धरती पर इतने पापी बढ़ गए हैं। धरती पर सब तो गलत काम हो रहे हैं, दुराचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोने कोने में गलत काम हो रहे हैं। पाकिस्तान लड़ता है तो कभी भारत लड़ता है, भारत से पाकिस्तान लड़ता है, चीन से भारत लड़ता है, अब सब जगह तो भ्रष्टाचार हो रहा है। अब उन व्यक्तियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान जन्म लेना चाहते हैं। भगवान ये सोचते कि कब मनुष्य ये सब गलत काम करना बंद करेगा, लेकिन वह करता ही नहीं है। तो फिर मजबूरन भगवान को इस धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है। क्योंकि जब रावण आया था धरती पर तो उसने सब कुछ तो गलत काम किए थे, पूरे परिवार को मरवा
परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं क्या रहूँगा फिर। उसने अपने बेटे को भी मरवा दिया, उसने अपने पुत्रों को भी मरवा दिया, उसने अपनी जितनी भी सेना थी सबको मरवा दिया। उसके लिए कौन आए? भगवान राम आए। उन्होंने अवतार लिया और उसका सर्वनाश कर दिया। कंस आया, कंस ने भी बहुत गलत काम किया, अपनी पूरी सेना को मरवा दिया, खुद भी मर गया। फिर तो भगवान कृष्ण आए, तभी कंस को मारा। तो अब भी भगवान यही देख रहे हैं कि कब मनुष्य जीवन अच्छे काम करने लगे, लेकिन वह अच्छे काम नहीं कर रहा, बुरे काम कर रहा है, तो भगवान इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कहा गया है? ये मंत्र हम रोज सुनते हैं, भागवत गीता में सुनाया जाता है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गलत काम होंगे, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेकर दुष्टों का सर्वनाश करूंगा, दुष्टों का सर्वनाश करूंगा, जो गलत काम हो रहे हैं उनको दूर करूंगा। तो भाइयों बहनों, हमें ये सब नहीं करना है। जो आज वर्तमान का समय है वह समस्याओं के लिए कुविचार कुकर्म है, जिसके कारण ये धरती परेशान हो गई है, वह समझ नहीं पा रही है।